बाबासाहेब आंबेडकर आमच्या या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय आपल्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद घर में एक पुरुष है एक स्त्री है, इसलिए हम भी म्हणजे आपलं सुद्धा वाटं खूप महत्वाचं आहे, आपलं स्थान सुद्धा खूप महत्वाचं आहे। या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेने आपल्या हक्काचा माणूस या ठिकाणी नगरपालिकेमध्ये कसा निवडून जाईल, आमच्या हक्काची ताई या ठिकाणी कशी निवडून जाईल। आज यहाँ की आप लोगों के साथ छोटी एक बैठक जो आयोजित की उसके लिए मैं वहीद खान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनका स्वागत है पार्टी में। और बहुत बढ़िया ऑफिस खुला है, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले ही आप सबसे एक माफी चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा हिंदी में बोलने में आदत नहीं है, तो कुछ गलतियां हो जाएगी तो आप समझ लेंगे। आज मेरे साथ यहाँ आए हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के सब पदाधिकारी, जिसमें प्रभात जी देवड़े है जिला के अध्यक्ष, नवीन जिला के महासचिव, महिला आघाड़ी के अध्यक्ष प्रभाताई, महिला आघाड़ी की महासचिव शोभाताई, हमारी सर लाडकी नीलोफर जी, और यहाँ मेरे साथ आए हुए अम्रपाली और सभी पार्टी के कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि आज की मीटिंग का आयोजन करने में जमीला दी, सलीला दी, रजिया खातून, वनिता भाई, अनुसया भाई, वनिता वानखेड़े सबने प्रयास किया है, और रंजित सरकटे, चंदन बोल, तजक्कुर हुसैन, इलियास खान, अंतर खान, शबीर खान, गफ्फार खान, साजिद भाई, अमन, इन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि थोड़े ही समय मिला था आपको मीटिंग के आयोजन के लिए, लेकिन आप सबने ये आयोजन किया है। तो आपके सामने कुछ आपको सोचने के लिए आपके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ। एक तो हमें मालूम है कि अभी 1.5 साल हो गया आपको जिले की नगर पालिका का इलेक्शन नहीं हुआ, जो पिछली साल फरवरी में होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। जब हमारे कोई लोक प्रतिनिधि नहीं होते, नगर पालिका का चुनाव नहीं होता, तब हम किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि हमारी यहाँ की हालत क्या है। जब इलेक्शन होता है, हम हमारे यहाँ से कोई नगर सेवक चुन के बेचते हैं, तो हमने उसको वोट दिया है, इसलिए हमारा उनके ऊपर हक बनता है कि नाली साफ ना हो, गंदगी उठा नहीं है, और कुछ असुविधा हो, पानी नहीं आ रहा है, तो इस सबके लिए हम उनको पूछ सकते हैं, उनको जिम्मेवार ठहरा सकते हैं, और वो हमारी तरफ से एक अपनी आवाज नगर पालिका में ले सकते हैं। नगर पालिका का जो पैसा है वो पैसे पे हमारा अधिकार है, वो पैसा हमारे बस्ती में, हमारे गाजीपुर में खर्च होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब ऐसी तरह की एक नालियां साफ नहीं हो रही, कूड़ा कचरा नहीं उठाया जा रहा, तो हम सबको मालूम है कि मच्छर फैलते हैं, और हर साल अकोट में इस दिन बरसात के दिन डेंगू और चिकनगुनिया बहुत बड़ी पैमाने पर फैलता है। हर घर से कोई ना कोई चिकनगुनिया या डेंगू से बीमार होता है, हॉस्पिटल में होता है, और नहीं तो 10-12 दिन घर में बैठते हैं। ये पूरे जो हमारा जिंदगी के सवाल है वो मिटाने हैं, तो यहाँ का इलेक्शन होना चाहिए, और खाली इलेक्शन होना ठीक नहीं है, लेकिन इलेक्शन के साथ हमने उन लोगों को चुन के जाना चाहिए कि वो हमारी आवाज वहां उठेंगे। एक अभी आज दिन में पूरा दिन में अकोट शहर की जो वंचित बहुजन आघाड़ी की महिला का उनके साथ एक डिसीजन हुआ कि अकोट शहर में कहीं भी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, कहीं भी स्वच्छता गृह नहीं है, और वो बनाने की मांग महिला आघाड़ी करते। मुझे एक बताइए, आप में से कितने लोग काम के लिए बाहर जाते हैं? कोई छोटा मोटा काम हो, सब तो जाते हैं। कोई काम के लिए जाता होगा, कोई किसी का और कोई काम करता होगा, किसी का दुकान होगा, छोटा मोटा कार्य। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलल फलाह
ये जो सब सवाल है वो खाली हमारा सवाल नहीं है, वो पूरे हमारी तरफ मजदूरी करके छोटा बड़ा कारोबार करके, कोई दुकान चलाता होगा, कोई किसी की चिकन की मशीन होगी, किसी की सिलाई का कारोबार होगा, ये सब छोटे छोटे कारोबार करने वाले हमारे जैसे बाकी बिरादरिया, बाकी जातियां, बाकी धर्म के लोग यहाँ जो अकोट में रहते हैं, उनके यही सवाल है। और ये सबके लिए जब तक हम इकट्ठा नहीं हो जाते और हमारे सवाल के लिए हम किसी को पूछते नहीं है नगर पालिका में, तब तक हमारा ये हाल बदलने वाला नहीं है। और इसीलिए हम यही आपको बताने के लिए है कि आपका जो कोई संघर्ष है, जो आपकी चिंताएं है, जिसके लिए आपकी परेशानियां है, उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी तो काम करेगी, लेकिन अपने से बाहर जाकर हमारे जैसे बाकी लोगों के साथ जुड़ जाना, ये आज सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मुझे पता नहीं आपके में से कितने लोगों ने शाहीन बाग के बारे में सुना है। आपने सुना है? आप बताओगे क्या है शाहीन बाग? नहीं, शाहीन बाग में हमारे जैसे मुस्लिम औरतें, बच्चे, आदमी, इन पर बहुत बड़ी परेशानी आई हुई है। आज हम मुसलमान एकजुट नहीं होते, हम अपने दिल को यही कहते कि हम खाना खाए और सो गए, कमा के आए, बैठ गए। जब उन पर मुसीबत है, इसके लिए एक तो होना जरूरी है। आज हमारा अधिकार हमारे गांव में नहीं है। जब हमारे पास हमारे बाप दादा की कोई इजाजत नहीं है, तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास हमारी खुद की पहचान नहीं है अभी, तो हम किसको क्या पहचान, हमारी अधिकार बता सकते? और हमारे माँ बहना, आज उन पर जो परेशानी है, कल हम पर भी आने वाली है। इसीलिए एकता होने की बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू। शाहीन बाग दिल्ली में जगह है। पिछली लोकसभा इलेक्शन के बाद जब भाजपा बड़ी पैमाने से सत्ते में, भाजपा पार्टी सत्ते में आ गई, तब उन्होंने एक कानून बनाया। वो कानून था भारतीय नागरिकत्व के हक में। हमें सब मालूम है कि हम भारतीय नागरिक है, लेकिन वो नागरिक है हमें मालूम है, लेकिन आप नागरिक हो, इसका चुनौती देने का एक कानून बनाया गया और उसका कानून था भारतीय नागरिकत्व कानून। उसके जरिए सरकार ये कह रही थी कि जिसके पास 1950 के पहले से कागज पत्र नहीं है, हमारे जिसके पास ये कागज नहीं है, पहले हमारे बाप का भारतीय नागरिक माना जाएगा। अभी हमें भेजेंगे कहाँ, हम कहाँ जाएंगे? भेजेंगे नहीं आपको यहीं रहने देंगे, आपका काम चलता रहेगा, आप काम करती रहेगी। लेकिन जब आपके पास ये कागज पत्र नहीं होंगे, तब आपको आगे जाकर काम करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मिलेगी नहीं। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, मेरा एक स्टूडेंट है, मुस्लिम है, मुंबई में अभी रहता है, जहाँ निजाम का राज था, वहाँ मराठवाड़े से वो मुंबई आया है। उसकी माँ को उसके ताऊजी ने छोड़ दिया था, उसके पिताजी उसके साथ नहीं थे, माताजी भटक के काम करते बंबई में आ गई, कोई गांव वाले मिल गए, उनके साथ बैठ गई और उसने अपने बेटों को बड़ा किया। अभी वो माताजी के पास भी कोई 1950 के पहले का कागज नहीं है, उनके पिता कहाँ थे वो बेटे को मालूम नहीं है, और अभी उसको आगे सीखने के लिए अमेरिका जाने की स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन उसको बाहर जाने के लिए जो पासपोर्ट लगता है, बाहर देश छोड़ के जाने के लिए जो कागज लगते हैं, वो कागज ही मिल नहीं रहे, क्योंकि उसके पास 1950 के पहले के कोई कागज नहीं है। हमें लेंगे, आपको आधार कार्ड पे और ऊपर आपकी दिक्कत आ जाएगी, और इस तरह से हमें बराबर के नागरिक होने का हक नहीं मिलेगा। बराबर के नागरिक और कोई होंगे, और हमारे जैसे बहुत समाज है, ये खाली समाज का प्रॉब्लम, ये पूरे समाज का भी प्रॉब्लम, जो 50 के पहले जो रोजी रोटी नहीं मिलती, इसलिए जो अपना गांव
छोड़कर कहीं तो भी शहर में जाकर बैठ जाते हैं, उनके पास कोई कागज नहीं होते। तो इन सबके खिलाफ ये जाना था और उसके लिए पहला आंदोलन किया। पहले एक बड़ी आवाज उठाई तो दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं ने आवाज उठाई और वो अनशन के लिए बैठ गई, आंदोलन करके बैठ गई। वो जगह थी शाहीन बाग। इतनी कड़वी तरह से उन्होंने इस कानून का प्रतिरोध किया है कि पूरे भारत में इस कानून का जहां जहां प्रतिरोध हुआ है वो खाली मुस्लिम समाज से नहीं हुआ है, वो सब समाज से हुआ है। उन्होंने शाहीन बाग का नाम ले लिया। ये हमारी जो बहनें हैं उसको पता है कि आज की जो राजनीति है, भाजपा की जो राजनीति दुश्मन करने वाली राजनीति है, और उसके लिए हमें समझ जाना चाहिए कि हमें आगे आगे जाकर क्या करना चाहिए। और जब हम अपने को भारत के नागरिक समझते हैं तो आने वाली नगर पालिका के चुनाव में हमारी तरफ से अपनी बातें आगे रखने वाला आदमी होगा, औरत होगा, किस तरह से आरक्षण आएगा, रिजर्वेशन आएगा, हमें भी पता नहीं, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले किसी को चुन के देना ये हमारे लिए बहुत जिम्मेवारी है। आज ये महिलाओं की मीटिंग थी, लेकिन यहाँ खाली महिला नहीं है। मैं आपसे एक और भी अपील करना चाहती हूँ। पिछली बार जब एक 10 दिन पहले अकोला शहर में एक स्कूल है, वहाँ स्कूल की कुछ लड़कियों ने नर्सिंग का शिक्षण पूरा किया था। वो मुस्लिम स्कूल है, सभी लड़कियां जिसने नर्सिंग का एजुकेशन कंप्लीट कर दिया उनको डिप्लोमा मिल गया, वो सभी मुस्लिम थी और अलग अलग हॉस्पिटल में काम करने वाली उम्मीद थी। जब उनके साथ प्रोग्राम खत्म होने के बाद, उनको सर्टिफिकेट देने के बाद जब उनसे बैठकर बातें कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत लोगों ने बोला कि हमें ये नर्सिंग कोर्स के लिए आने के लिए बहुत झगड़ना पड़ा, बहुत माता पिता के साथ झगड़ना पड़ा। पिता हमारे बुजुर्ग, कुछ बुजुर्ग मानते थे, कुछ बुजुर्ग नहीं मानते थे। हमारे अब्बा ने अम्मी का सुनाई, अभी उनको सर्टिफिकेट मिल लेती है, लेकिन हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए आज की जो लड़कियां हैं वो पढ़ी लिखी है, समझती है हमें किस तरह से जाना है, किस दिशा में जाना है, आगे क्या करना चाहिए, वो उनको पता है। आप उनका सपोर्ट करो, उनको प्रोत्साहन दो, उनको आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दो, और ये हम करते रहेंगे तो आज जो हम देख रहे हैं, हमारे जो दर्द है, हमारे जो परेशानियां है, वो अगली हमारी अगली जो बच्चियां हैं वो जो अभी बड़े रह रही है, अगला अभी पीढ़ी है वो ये नहीं आगे बढ़ेगी और वो इसका सामना करेगी। लेकिन उन्हें वो सामना करने की हिम्मत देना ये आप सबकी जिम्मेवारी है, और यही अपील करने के लिए मैं आई हूँ। आज 1-2 दिन पहले नोटिस देके भी आप सब इकट्ठा हुई, इसलिए आपका फिर एक बार शुक्रिया। आज का मीटिंग आयोजन करने में सॉरी मैं पेपर से पढ़ रही हूँ, लेकिन आप सबसे पहली बार बोल रही हूँ इसलिए नाम याद नहीं। जम्मू भाई को जानती हूँ, दिनेश गोडसराज है, विशाल आगरे है, जम्मू भाई पटेल है, इमरान खान है, जावेद खान है और दीपक बुटकर, शोभाद्री शेल्के ने इस मीटिंग के लिए मार्गदर्शन किया है।
आज हा प्रोग्राम या ठिकाणी घडून मध्ये पहिली वेळ अशी आहे की एक मुस्लिम मुलगी सियासतमध्ये सिलेक्शन झाली होती आणि ते चालली सुद्धा सियासतमध्ये मग तुम्ही सांगा ना, माईक द्या. या गोष्टीसाठी माईक द्या. तुम्ही सांगा. बोल ना बाबा, तू दे. सर्वांना सियासत में सिलेक्शन होगा उसका और उसके घरवाले भी उसको सियासत में भेजने को तैयार है। आकोट के इतिहास में पहली बार है रीना अंजुम शेख नाजिम आकोटच्या इतिहासामध्ये पहिलीच वेळ की एक मुस्लिम मुलगी सियासत फोर्समध्ये निवड झाली आहे तिची आणि ते सुद्धा जाण्याला तयार आहे। त्यांच्या घरच्यांना काहीच विरोध नाही आहे। जसं मॅडमने आता सांगितलं आहे की बा ते आबाजी नाही म्हणतात तर आजी हो म्हणते किंवा त्यांची आई हो म्हणते, असं नाही, यामध्ये असं झालेलं नाही। त्या मुलींचा फोटो सुद्धा आहे इथं, जर सर्वांना दिसत असेल तर तिचं मॅरेज झाली आहे मुलगी रीना अंजुम। अध्यक्षांच्या विनंतीवरून हा कार्यक्रम संपला असे जाहीर करतो। करण्याचा पूर्ण प्रयत्न आम्ही वंचित बहुजन महिलाचे विचार तुम्हाला ऐकायचे आहेत म्हणून एवढंच इथं